नमस्कार दोस्तों, लीजिए आज जो है हम आपके समक्ष जो है प्रश्नवाली 3.2 मतलब चैप्टर जो है तीसरा चल रहा है रैखिक समीकरण युग्म संबंधी क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें प्रश्नवाली 3.2 आज देखने वाले हैं, जिसमें जो है सेकेंड सवाल का फर्स्ट सवाल देखने वाले हैं। अब जो इसका सेकेंड सवाल बोलता है बच्चों, बोलता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कॉमा बोलते हैं समांतर है अथवा संपाती है। मैंने आपको बताया था इससे पहले कि क्या होता है कि जब रेखाएं का जो है ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करते हैं तो ग्राफ पर जो है रेखाओं को जो है प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे दो समीकरण युग्म दिया हुआ है, तो इसके दो रेखाएं क्या होंगी, ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे हम लोग। और ग्राफ पर ड्रॉ करने पर जो है रेखाएं तीन प्रकार से हरकत करती है। जब रेखाएं एक रेखा दूसरी रेखा को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, दूसरी कंडीशन बोलती है जब एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर होती है, और तीसरी कंडीशन होती है एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होती है। इसी शब्द को जो है संपाती कहते हैं। क्या कहते हैं? संपाती कहते हैं। देखिए जो कहते हैं, कुछ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये एग्जाम में जो है 2 नंबर का क्वेश्चन अधिकांश आता है, तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब जो है एमपी बोर्ड ने पैटर्न चेंज कर दिया है, 2-2 नंबर का भी आता है, तो इसमें 2 नंबर में ये क्वेश्चन आने की बनती है सर। ठीक है, देखिए क्या होता है, दिया है सबसे लेके बेटा यहाँ पे दिया है रैखिक समीकरण 5x - 4y + 8 = 0। सेकेंड दिया है यहाँ पे इक्वेशन 7x + 6y - 9 = 0। अब बेटा क्या होता है, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक समीकरण A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर। एग्जाम में आएगा तो ऐसा होगा बारी बारी से। ठीक है, तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग कि सर ये A1 B1 C1 लिखा है, मतलब ये है आपका क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये जो है A1 B1 C1 लिखा है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा है। मतलब क्या बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम तुलना करते हैं तो यहां भी x है यहां भी x है, लेकिन यहाँ पे A1 है और A1 के प्लेस पे क्या है बच्चों, 5 है। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे जहां A1 = 5। जैसे ही देख पा रहे हैं यहां y है यहां भी y है, लेकिन यहां B1 के प्लेस पे क्या है, -4। ठीक है, हमेशा याद रखना है चिन्हों के साथ में संख्या को उतर, यदि आप लोग जो है व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं तो चिन्हों के साथ में लिखा जाता है अंकों को, भूलना नहीं बच्चों लोग। ठीक है, यहाँ पे प्लस है लेकिन प्लस लिखा नहीं गया है। ठीक है, यहाँ पे y है यहाँ भी y है, ये B1 के प्लेस पे क्या है, -4। तो लिखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, B1 = -4। लिखिए माइनस बेटा, ये है -4। ठीक है, इसके बाद C1 एक अचर पद है और यहाँ पे अचर पद क्या दिया है, धन 8, मतलब यहाँ पे धन लिखना नहीं है अपने को, C1 = 8। ठीक है, इसी प्रकार जो है ये A2 B2 C2 लिखा है, मतलब समीकरण नंबर 2 की बात कर रहा है, इससे तुलना करना है। x है यहाँ भी x है, यहाँ A2 के प्लेस पर क्या है, +7, तो A2 = +7। ठीक है, यहाँ y है यहाँ भी y है, यहाँ B2 के प्लेस पे क्या है, 6 है। लिखेंगे यहाँ बच्चों B2 = 6। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये अचर पद यहाँ पे क्या है, C2, यहाँ पे अचर पद क्या है, -9। लिखेंगे बच्चों C2 = -9। जैसे कि देख पा रहे हैं दिए गए इनको जो अपने उसको अनुपात के रूप में लिख देते हैं। लिखेंगे बच्चों लोग, अनुपातों के रूप में लिखने पर बेटा A1/A2 = क्या बच्चा पे 5/7, B1/B2 = क्या है, -4/6 है।
C1 अपान C2 इक्वल टू क्या है 8/-9। ठीक है, चलो जो कट रहा है काट दो बेटा, नहीं कट रहा है रहने दो जैसे वैसे। ठीक है, ये 5 है 7 दोनों ही एक अभाज्य संख्या है, नहीं कट रहा है रहने दो उसको। ठीक है, ये कट बेटा 2 दूनी 4 2 3 6, ये नहीं कट रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे A1 अपान A2 मतलब 5/7। ठीक है बेटा, B1 अपान B2 मतलब यहाँ पे -2/3। दोनों ही एक अभाज्य संख्या बन गई, एक दूसरे से कटने वाली नहीं है। दोनों का अभाज्य गुणनखंड क्या है, कॉमन अभाज्य गुणनखंड 1 है। इन दोनों का भी कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है, इसलिए नहीं कटेगा। मतलब बेटा C1 अपान C2 मतलब 8/-9। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 5/7 -2/3 दोनों बराबर नहीं है। इसी प्रकार जो है -2/3 8/-9 के बराबर नहीं है। तो बेटा ये क्या करना है अपने हमने आपको बताया था इसके 3 प्रकार के होते हैं निकाय। ठीक है, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होता है तो A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 होता है। C1 अपान C2 की बात यहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू मतलब क्या चाहिए, यहाँ पे नॉट इक्वल रहेगा, इसको नहीं लिखना है अपने को। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये नॉट इक्वल टू, ये भी नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। मतलब अपने को सामने का दो को ही बराबर नहीं बताना है, बाकी इसको चाहे निगलेक्ट कर देना, छोड़ देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 5/7 बराबर नहीं है, चूंकि 5/7 बराबर नहीं है -2/3 के, इसीलिए A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 जो है बराबर नहीं है। ठीक है बेटा, जगह नहीं इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, इतना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये वाला कंडीशन कब बनती है, जब रेखाएं एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, चूंकि जब A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 के रूप का समीकरण युग्म में हो तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं, जैसे कि मान लो, ठीक है, जैसे कि A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 होता है, तो ऐसी कंडीशन में निकाय तभी होता है जब एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है बच्चों। ठीक है, चलो ये रहा आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट सवाल का सॉल्यूशन है बच्चों। ठीक है, मिलते बच्चों लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी का जो है सेकंड सवाल आपके सामने लेके आने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।